Hello viewers, this is VV Kulkarni from PMC School, JNV Dharashiv. Today we will see the competency based question on the topic applications of trigonometry. It is based on the theme children playing cricket in the park. It is meant for class 10th mathematics. Good morning children. Good morning, sir. Today we will take up the topic competency based question based on applications of trigonometry. Now let us see what the question says. The question says, one evening Kaushik was in a park. Kaushik was in a park. Okay. Children were playing cricket. Of course, as it happens, try to imagine what's happening. Try to put yourself in the park. आप पार्क में हो, बच्चे खेल रहे हैं. Birds were singing on a nearby tree of a height 80 meter. कितना ब्यूटीफुल वातावरण है. पक्षी गा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और पार्क में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं. ये नजारा है. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degrees. ट्रिग्नोमेट्री आ गया इसके. अब तक अब पार्क में घूम रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री आ गया. पेड़ के ऊपर उसने देखा कि एक पंछी है जो 45 डिग्री पे. आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बर्ड है और ये बर्ड कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है. और ये पेड़ यहाँ पर आपके सामने है. ओके, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी है और वो कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर पक्षी है. When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. अब क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो एक बैट्समैन जो निकला हमारा तिलक वर्मा की तरह या संजू सैमसन की तरह, लगाया सिक्सर. और जैसे ही सिक्सर लगाया, क्या हो गया? पंछी डर गए बेचारे. तो पंछी डर गए तो क्या करेंगे? पंछी उड़ जाएंगे. बहुत अच्छी बात बताई आपने. तो पंछी वहां से फ्लू अवे. तो पंछी यहां पर बैठे थे, यहां से सिक्सर लगा और यहां के पंछी उड़ के दूसरी जगह जाके बैठ गए. तो इन 2 seconds the observed the bird, in 2 seconds he observed the bird flying at the same height at an angle of elevation of 30 degree. अब जो पंछी इधर 45 डिग्री पे थे वो आके दूसरी जगह पे बैठ गए और ये कितने डिग्री पे आके बैठ गए? 30 degree. And of course height was same. And the ball flying towards him at the same height at an angle of 60 degree. देखो यहाँ पर दो चीजें उड़ रही है. एक तो है पंछी उड़ रहा है और दूसरा जो है वो बॉल भी मारा जा रहा है. सिक्सर मारा हुआ बॉल है. तो वो देखता है कि उसकी तरफ बॉल आ रहा है और बॉल कितने एंगल पर है? 60 डिग्री. और उसका हाइट भी कितना है? सेम 80 मीटर. तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द केस. पार्क में घूमने जा रहा है कौशिक, बच्चे खेल रहे हैं, पंछी गा रहे हैं, क्रिकेट का मैच चालू हो गया है और एक सिक्सर लग गया. और जैसे ही सिक्सर लगा, सिक्सर लगते पेड़ के ऊपर से पंछी उड़ के दूसरे डाली पे बैठ गए. उसका हाइट उतना ही है, 80 मीटर. राइट. यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ऑफ द बर्ड है जिसका हाइट 80 मीटर है और एंगल है कितना है? यहाँ पर एंगल 45 डिग्री. फिर सेकंड पोजीशन ऑफ द बर्ड है और इसका एंगल है कितना है? 30 डिग्री. नाउ दिस इज द सिचुएशन गिवन टू यू. सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. अब बेस्ड अपॉन दिस क्वेश्चन आपको क्या पूछा है थोड़ा देखिए. पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है बच्चों, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड. एट व्हाट डिस्टेंस बोले तो ये वाला ट्री पे बर्ड बैठा हुआ है, ये फुट ऑफ द ट्री है. ओके. आदमी यहां पर खड़ा है कौशिक और उसको दिख रहा है कितने डिग्री पे दिख रहा है? 45 डिग्री पे दिख रहा है उसको.
तो आपको ये पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस पे उसको दिखेगा। कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे आप, कौन सा ट्रायंगल यूज करोगे आप? यस, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। बच्चों अगर आप tan 45 यूज करोगे, क्योंकि अपोजिट साइड आपको पता है, अपोजिट साइड का हाइट कितना है 80 मीटर, और तुमको ये डिस्टेंस पूछा गया है BC, तो tan 45 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ AB बाय द लेंथ ऑफ BC। और tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, लेंथ ऑफ AB कितना है 80, लेंथ ऑफ BC कितना है ढूंढना है अपने को। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BC इज इक्वल टू हाउ मच 80 मीटर। तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हो कि क्या क्वेश्चन लिखोगे आप, ही वॉज ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, या डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच 80 मीटर। डिस्टेंस ऑफ कौशिक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज इक्वल टू हाउ मच 80 मीटर, यानी यहां पर खड़ा होके वो इस बर्ड को देख रहा है। हमें क्लियर? क्वेश्चन है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम, बर्ड कितना दूर चला गया। देखो बर्ड कहां पर था, पहले पोजीशन में बर्ड कहां पर था, ए पोजीशन पर था, और जैसे ही सिक्सर लगा डर के मारे पे बर्ड कहां चला गया, पॉइंट डी पे चला गया। तो अब ये पॉइंट डी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पॉइंट डी पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, तो कौशिक यहां पर खड़ा है, तो आप हाइट तो उतना ही है, हाइट तो उतना ही है बच्चों, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करोगे आप, ट्रायंगल DEC। तो हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल DEC, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर tan 30 की वैल्यू होगी, व्हाट इज इट, अपोजिट साइड D बाय बेस क्या है C। तो हम लिखेंगे यहां पर D बाय C, और बच्चों tan 30 की वैल्यू कितनी है, यस वेरी नाइस, 1/√3। D की वैल्यू कितनी है 80, और C की वैल्यू कितनी है, हमको ढूंढना है, C की वैल्यू हमको ढूंढना है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो C की वैल्यू कितनी होगी, C की वैल्यू कितनी होगी 80√3 मीटर। सर मगर हमें तो ये पूछा ही नहीं है, सर हमको तो ये पूछा ही नहीं है, हमको क्या पूछा है, हाउ फार डिड द बर्ड ट्रैवल, यानी बर्ड कितनी दूरी पर चला गया। हमने तो बताया कि इनिशियल पॉइंट से वो कहां तक चला गया, हमको क्या चाहिए, हमको तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड चाहिए। तो ये हमने क्या गलत किया क्या, नहीं, तो हमको चाहिए AD, और वो AD किसके बराबर है, वो AD किसके बराबर है, DE के बराबर है। ये वाला जो AD है वो BE के बराबर है, ये AD जो है बच्चों वो BE के बराबर है, और अगर ये AD BE के बराबर है तो ये BE जो है वो CE माइनस किसके बराबर है, यस CE माइनस BC के बराबर है। तो B इज इक्वल टू वॉट, CE माइनस BC। देखो बच्चों ये तुमको चाहिए C, और जस्ट नाउ हमने C निकाला है, कितना है वो 80√3, और BC हमने पिछले प्रॉब्लम में निकाला था, कितना था वो 80 था। तो 80√3 में से अगर मैं 80 निकाल दूं तो यहाँ पर 80 इज कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1 मीटर, 80 इंटू ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, ओके, 80 इंटू ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन द डिस्टेंस ऑफ 20 इंटू ब्रैकेट √3 + 1, इतना वो डिस्टेंस अगर कवर करता है तो इसका स्पीड चाहिए हमको, और वो भी मीटर पर मिनट में चाहिए। तो बच्चों देखो स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम।
तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। आपके पास डिस्टेंस कितना है 20 इंटू ब्रैकेट √3 + 1, और ये कितने सेकंड में बर्ड यहाँ पर उड़ रहा है? ये 2 सेकंड। हमारे पास टाइम तो 2 ही सेकंड है ना, तो टाइम अगर 2 सेकंड्स में दे रहा है तो ये होगा 2 सेकंड्स का टाइम है, लक्ष्य याद रखिए। तो 2 सेकंड्स का अगर टाइम है, हमको डिस्टेंस किस में चाहिए? मीटर पर मिनट में चाहिए बच्चों। तो हमको इसको सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मीटर पर मिनट में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू? ये 2 सेकंड्स है, ये 2 सेकंड्स है, इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा 20 इंटू ब्रैकेट √3 + 1, और इस सेकंड को कन्वर्ट करना है तो 2/60 करना पड़ेगा ना मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू ब्रैकेट √3 + 1 इंटू हाउ मच? 60/2। तो ये आप इसको कैंसिल कीजिए आप, 2 10 तो दिस इज इक्वल टू 600 इंटू ब्रैकेट √3 + 1 meters per minute. Okay, and this is the what? This is the speed of the bird. तो आप यहां पर लिख सकते हो speed of the bird is equal to how much? Speed of the bird is equal to how much? 600 into bracket √3 + 1. After hitting the tree, how far did the ball travel in the sky when Kaushik saw the ball? देखिए एक्चुअली ये पोजीशन है बॉल का, तो ये ट्रायंगल हम लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है वो? FGC। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं FGC ले लूं तो उसके अंदर tan 60, ये जो एंगल है tan 60 एंगल है, tan 60 इज इक्वल टू व्हाट? tan 60 इज इक्वल टू व्हाट? FG अपॉन CG। तो tan 60 कितना है? FG कितना है? 80 है, और CG हमको ढूंढना है। तो CG अगर आपको चाहिए बच्चों तो इस √3 को इधर ले लो और 80 को इधर ले लो। तो दिस इज व्हाट? CG √3 इंटू CG, CG इंटू √3 इज इक्वल टू 80। तो CG इज इक्वल टू 80/√3 मीटर। अब देखो ट्रैवल कितना होगा? डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? FO। तो ये वाला ट्रायंगल मुझे लेना पड़ेगा, और ऑलरेडी हमने उसकी वैल्यू ढूंढी है। ये वाला ट्रायंगल मुझे लेना पड़ेगा। पेड़ को रखने के बाद देखिए यहाँ पर पेड़ है, पेड़ यहाँ पर है, पेड़ यहाँ पर है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी हमने tan 45 निकाला है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ये वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला था पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। ये कितना था? 80 मीटर। देखिए हवा में उड़ रहा है इतना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल कितना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर कितना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर कितना है? FA। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एयर कितना है? FA। और वो FA इज इक्वल टू व्हाट? FA इज इक्वल टू व्हाट? BG। और BG इज इक्वल टू CB - CG। BG अगर आपको चाहिए तो यहां से यहां तक की दूरी माइनस यहां से यहां तक की दूरी, यानी CB - CG। और CB कितना है ऑलरेडी आपके पास? CB ऑलरेडी आपके पास कितना है? 80। CG कितना है? 80/√3। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? कॉमन फैक्टर है 80 टू दिस मच ऑफ मीटर्स। डिस्टेंस हवा में इतना कवर किया, हवा में उसने ये डिस्टेंस कवर किया, तो जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया वो डिस्टेंस यहाँ कवर किया। और अगर आपको ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस है तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो ये